हेलो गाइस, मैं अनीशा अग्रवाल एक बार फिर से आई हूँ अपना ब्लॉग लेकर। आज मैं शेयर करूँगी आपसे अपना मॉर्निंग रूटीन। अभी मैं उठ चुकी हूँ, सुबह के 5:30 हो रहे हैं। 5:30 बजे मतलब मैं उठ गई थी। मैं नहा चुकी हूँ एंड अब मैं नीचे जा रही हूँ नाश्ता बनाने। तो उससे पहले मैं गुरुजी के पास माथा टेक रही हूँ। माथा टेकने के बाद अब मैं नीचे जाऊँगी। नीचे तो मैं आ चुकी हूँ फाइनली। अब मैं नाश्ते की तैयारी करूँगी। अभी देखिए किचन साफ़ करके गई थी मैं रात को, तो साफ़ ही है किचन तो। अभी पापा उठे थे, पापा ने थोड़े फूल वूल उठाए होंगे, थोड़ा बहुत इसलिए फैल गया है। अभी ये बैंगन रखे हैं, बैंगन आलू, इनकी मैं सब्जी बनाऊँगी। अभी ये देखिए पापा तो पूजा कर रहे हैं, मंदिर में हैं। अभी मैंने पर्दा हटाया नहीं है क्योंकि फिर हटाऊँगी पर्दा तो पापा सोचेंगे सुबह-सुबह वीडियो बना रही है। तो ये देखिए अब बाहर आ गई हूँ मैं रूम में, यहाँ मम्मी सो रही है और मैं अपने किचन में। तो अब मैंने ये दूध ले लिया है, दूध और जल मिक्स है। मंदिर जा रही हूँ मैं शिव जी के। ये देखिए 6:15 हो चुके हैं। अब भी देखिए 6:15 बजे भी काफ़ी रोशनी होने लग गई है। अब पहले तो ये था कि मैं 6 बजे जाती थी मंदिर, 6:30 जाती थी, तो बहुत अंधेरा होता था 6:30 बजे। अब तो देखिए काफ़ी हो गया, मतलब रोशनी होने लग गई है। ये मैं फाइनली मंदिर पहुंच गई हूँ। जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय। ये देखिए मंदिर काफ़ी सुंदर है, बहुत सुंदर लगता है मंदिर। मंदिर में तो खैर आनंद ही आता है। तो ये मेरे घर के पास ही है, 2 मिनट में ही पहुंच जाती हूँ। तो मैं शुरुआत करती हूँ मैं भोले बाबा जी से। तो ये अब मैं बैठ गई हूँ फुर्सत से, आराम से अब मैं पूजा करूँगी। पंडित जी भी अभी आरती की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वो आरती करते हैं ना, तो मैं उनके साथ करा देती हूँ आरती। आरती करा के फिर मैं जाती हूँ। या मैं ये भोले बाबा की पूजा करूँगी, उनको चंदन का टीका लगाऊँगी, फूल चढ़ाऊँगी, जल चढ़ाऊँगी। और पार्वती माता के लिए भी फूल लाती हूँ मैं, रेड रोज़ लाती हूँ उनके लिए, रोज़ डेली उनको रेड रोज़ चढ़ाती हूँ। और गणेश जी, कार्तिक जी और नंदी जी को, इनको मैं येलो फूल चढ़ा देती हूँ, कभी वाइट भी चढ़ा देती हूँ, कभी रेड भी चढ़ा देती हूँ। पर माता रानी का रेड ही है। भोले बाबा को भी कोई से भी चेंज कर करके चढ़ाती रहती हूँ। तो अब मैं फुर्सत से बैठ के उनकी पूजा कर रही हूँ आराम से। मज़ा आता है। मतलब सुबह सुबह कोई यहाँ आता तो है नहीं, मंदिर में ज़्यादा नहीं आते, कम ही आते लोग। तो सुबह के टाइम तो वैसे भी कम ही रहते हैं, तो मैं आराम से पूजा करती हूँ फुर्सत से। मज़ा आता है, पर मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है, तो जल्दी में ही करती, लेकिन ये फिर भी काफ़ी कर लेती हूँ पूजा सही से। आनंद मिलता है मंदिर में बहुत। तो ये मैं अपनी धूप बत्ती वगैरह सब करती हूँ आराम से बैठकर। देख सकते हैं आप, आराम से बैठी हूँ मैं। ये अब पंडित जी के साथ इसके बाद में कराऊंगी आरती। ये पंडित जी ने आरती भी शुरू कर दी है, तो मैं पंडित जी के साथ आरती करा रही हूँ। ये मेरी गुड़िया, ये तो जरूर बोलेगी, अगर मैं बोलूँगी ये जरूर बोलेगी पहले। ये आरती हो रही है जय भोलेनाथ की। ये देखिए मैं घंटी बजवा रही हूँ। अब मैं हो गई मंदिर से, मैं आ गई हूँ घर, आ चुकी हूँ मैं। हो गई थी वहाँ आरती, प्रसाद वगैरह लेकर मैं आ गई थी घर। और अब ये तैयारी कर रही हूँ मैं नाश्ते की। ये मैं बैंगन में काट चुकी हूँ, अब आलू काट रही हूँ। आलू काट के प्याज काटूंगी, प्याज काट के फिर इन्हें वॉश करके फिर सब्जी बनाऊंगी मैं। ये देखिए आलू भी मैं छील रही हूँ। सुबह सुबह का रूटीन मेरा जल्दी का ही रहता है, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। मैं उठती हूँ 5 साढ़े 5 बजे उठ जाती हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं चलता है कब 8 बज जाते हैं। तो ये मैं फटाफट कर रही हूँ, क्योंकि मैं कुकर में ही बनाऊँगी सुबह के टाइम सब्ज़ी, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं कढ़ाई में बना सकूँ। शाम का टाइम होता है तो मैं कढ़ाई में बना लेती हूँ, क्योंकि समय होता है उस टाइम। अभी मेरे पास सुबह के टाइम इतना टाइम नहीं होता है। कुकर में 1-2 सीटी में सब्ज़ी फटाफट रेडी हो जाती है और अच्छी भी बनती है। वैसे अच्छी तो बन जाती है सब्ज़ी, सुबह का ऐसे ही होता है बस। और ये फटाफट से मैंने सब्जियां काट के, सारी सब्जियां कट कर ली हैं, रेडी हो चुकी है सब्जियां। मैं क्लीन कर रही हूँ, क्लीन तो मैं करती रहती है। तो ये देखिए इधर सब्जी रख दी है मैंने, रख दी है मतलब धो के। और इधर मैं चाय भी चढ़ा रही हूँ, पापा और अपने लिए चाय बना रही हूँ। ये इंडक्शन से मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है। इससे काफ़ी मेरी छोटी छोटी काम जो है इससे निपट जाते हैं मेरे। तो ये मैंने चाय रख दी इधर बननी,
चीनी पत्ती डाल के और इलायची डाल के अब ये उबलती रहेगी। मैं इसे बिल्कुल स्लो पे कर दूँगी, ये धीरे-धीरे पकती रहेगी इसमें, मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। क्योंकि पापा जब आरती करने लग जाते हैं, बेल बजने लगाती, उधर मेरी चाय हो रही है और यहाँ पे मैं अपना नाश्ता रेडी कर रही हूँ। ये पहले मैं एक कुकर में चावल रख रही हूँ बनने। ये मम्मी ने रात को भिगो तो दिए थे चावल, बस मैं स्टीम दूंगी, नहीं सीटी नहीं लगाऊंगी, स्टीम दे दूंगी। स्टीम वाले ज़्यादा अच्छे बनते हैं, खिलवा एकदम खिले खिले चावल बनते हैं फिर। तो मैंने चावल तो रख दिए एक छोटे वाले कुकर में। आप ये बड़े वाले में मैं सब्ज़ी रेडी कर लेती हूँ फटाफट से। टमाटर प्याज कट कर रही हूँ मैं। इन्हें कट करने के बाद सिंपल सी सब्ज़ी छोंकूँगी मैं सुबह, क्योंकि मेरे पास नहीं टाइम होता, मैंने आपको भी बताया था। तो मैं इसलिए फटाफट से प्याज वगैरह उल्टे सीधे कट करके ऐसे ही जो फटाफट डालती हूँ, थोड़े बहुत मसाले डाले, ऐसे ही मैं रख देती हूँ बनने। ये देखिए फटाफट करना पड़ता है मुझे सुबह, क्योंकि मैं फिर जाती हूँ ऊपर 7:30 बजे, फिर गुड़िया को उठाती हूँ, गुड़िया को तैयार वगैरह करने के बाद फिर मैं निकल जाती हूँ। मैं 9 सवा 9 तक निकल जाती हूँ ऑफ़िस के लिए, फिर शाम को 5 बजे आना होता है मेरा। तो मैं सिर्फ़ आपसे आज सुबह का ही रूटीन शेयर कर रही हूँ, पूरे दिन का नहीं, कि पूरे दिन का तो मैं कर चुकी हूँ और व्लॉग में। तो बाकी मैं और कहीं जाने वाली हूँ, घूमने जाऊँगी, प्लान बन रहा है मेरा, शायद चिल्ला जाऊँ मैं घूमने। तो मैं वहाँ का आपके साथ व्लॉग शेयर करूँगी। उससे पहले मैं एक घर का करूँगी, कि हमारा जो नया घर है उसमें पूजा है, उद्घाटन है घर का, तो वहाँ का मैं व्लॉग ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों से। अपना नया घर भी उसमें आपको दिखाऊँगी, पूरा शेयर करूँगी। तो अभी आज तो वो है सैटरडे में है, सैटरडे में आपसे शेयर करूँगी, तो नया ब्लॉग में डालूँगी, ज़रूर देखिएगा। ठीक है, आप भी, ये मेरा सिर्फ मॉर्निंग रूटीन है। अभी मुझे बताइएगा कैसा लगा मेरा मॉर्निंग रूटीन। वैसे तो सभी लेडीज़ों का यही रहता है, जॉब वाली लेडी होती है उनका फटाफट रहता है, यही जल्दीबाजी का रूटीन रहता है सुबह का। जो जॉब नहीं करती उनका भी यही रूटीन होता है, क्योंकि जो जेंट्स वगैरह जाते हैं घर से, उनके लिए फटाफट से करना पड़ता है। तो ये सारे हो गए हैं, मसाले वगैरह सब डाल रही हूँ मैं सब्ज़ी में। अ, डाल दी मैंने ऑलमोस्ट, हल्दी मिर्ची, गरम मसाला, किचन किंग, 2-3 मसाले हैं, धनिया पाउडर, ये सब डाल देती हूँ फटाफट से। अभी आज मैंने ऊपर से ही डाल दिया है सब कुछ, देखिए आप। फटाफट फटाफट करना पड़ रहा है मुझे। तो ये मेरा हो गया है अब। उधर सब्जी बन रही, सीटी आएगी, इधर चावल भी हो चुके ऑलमोस्ट। अब ये मैंने आटा ले लिया है, आटा मैं गूंद रही हूँ, फटाफट से आटा भी गूंज जाएगा, फिर मैं पराठे भी सेक दूँगी, या पराठे भी सीख जाएंगे। ये आटा गूंदना तो मुझे वैसे पहले बोर लगता था, शादी से पहले तो बिल्कुल भी नहीं गूंदती थी, और अब तो मुझे रोज़ ही गूंदना पड़ता है आटा। इधर आटा भी गूंज चुका है, मैंने रख दिया वो सेट होने के लिए। इतने में अपने लिए बना लेती हूँ जूस। रूटीन है हमारा, हम जूस पीते हैं सब सुबह उठ के। तो ये मैं जूस बना रही हूँ, चुकंदर गाजर और एप्पल का, बीट रूट कैरेट एंड एप्पल। आधी हिंदी आधी इंग्लिश बोल रही हूँ मैं भी क्या। तो आटा वगैरह तो मेरा रेडी हो गया था, मैंने सेट करने के लिए रख दिया था। इसके बाद अब मैं बना रही हूँ नाश्ता, पराठे बनाने की तैयारी कर रही हूँ। पहले रोटी बना रही हूँ मैं, गाय की रोटी है, पहली रोटी मैं गाय की निकालती हूँ, उसके बाद बनाती हूँ पराठे अपने पापा के टिफ़िन में जो लगाती हूँ मैं। ज़्यादा पराठे तो नहीं बनाने पड़ते मुझे, 3-4 पापा के जाते हैं और 2 मैं लेके जाती हूँ पराठे बस। आप देख सकते हैं लगी पड़ी हूँ मैं फटाफट बनाने में, ताकि मुझे लेट ना हो, मैं टाइम से जा सकूँ ऊपर भी, गुड़िया को भी उठा सकूँ, नाश्ता भी कर सकूँ, इनको भी चाय दे सकूँ और गुड़िया को रेडी भी कर सकूँ। तो पराठे तो मेरे बन रहे हैं। अब तो खुद बनाना पड़ता है, शादी से पहले तो ये था कि मैं ऑफिस आती थी तो मैं सुबह उठती थी, बस नहाना होता था, नहाए और रेडी हुए, नाश्ता मम्मी रखती थी बेड पर, तैयार मिलता था, खाया तो खाया, थोड़ा बहुत नहीं खाया तो नहीं खाया, थोड़ा बहुत खा के आती थी, और टिफ़िन लगा मिलता था, बस टिफ़िन उठाया, पर्स में डाला, ले आए ऑफिस, और शाम को गए घर तो शाम को भी बना बनाया मिलता था, बेड पे बैठे बैठे खाना देती थी मम्मी, खाए पिए और सो गए।
अब तो यहाँ खुद करना पड़ता है, उठना पड़ता है, बनाना पड़ता है। वैसे तो मम्मी बना देती है, बोलते हैं बना दो, लेकिन फिर उन्हें क्या परेशान करना, पूरे दिन तो वो रहती है गुड़िया के साथ, वो भी थक जाती है, तो इसलिए मैं ही बना देती हूँ। कितना टाइम लगता है। तो गाय की रोटी मेरी बन चुकी है, पराठे में बना रही हूँ, रेडी होने वाले हैं मेरे पराठे। तो पराठे बनाने के बाद देखिए टिफ़िन भी लग चुका है, सब्ज़ी बन चुकी है मेरी आलू बैंगन की, चावल भी बन चुके हैं और दाल रखी थी, रात की दाल भी रख दी मैंने टिफ़िन में थोड़ी सी, वो भी फ्राई करके रख दी। और ये देखिए मेरे पराठे भी रेडी हो चुके हैं, टेस्टी टेस्टी पराठे। और ये मम्मी भी आ गई है, मम्मी टिफ़िन पैक कर रही है। मैंने फटाफट से दे दिया मम्मी को खाना और मम्मी ने टिफ़िन लगा दिया है पापा का, देख सकते हैं आप। और अब मैं अपना नाश्ता लेके ऊपर जाऊँगी। ऊपर अब मैं पहुँच चुकी हूँ गुरुजी के यहाँ। ये जो कल के फूल थे उठा रही हूँ और नए फूल मैं यहाँ लगाऊँगी और फिर चाय प्रसाद और पराठा प्रसाद का भोग लगाऊँगी। फिर वही भोग लगा हुआ मैं खा लूँगी, वही पराठा और चाय पी लूँगी मैं। देखिए, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। तो ये देखिए फूल भी मैं लगा चुकी हूँ, लग गया है भोग भी। अब मैं अपना नाश्ता लेके जाऊँगी कमरे में, नाश्ता करूँगी। ये मैं आ गई, तो मैं रेडी भी हो चुकी थी, ऑफ़िस के लिए निकल गई, पहुँच ही गई ऑफ़िस। ये मुझे छोड़ के ऑफ़िस जा चुके हैं, ये भी शॉप पे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, सब अपना ख्याल रखिए। आशा करती हूँ आप सबको मेरा व्लॉग अच्छा लगे। आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। बाय बाय।